रात के 1:43 बजे हैं। पूरा शहर सो रहा है। सड़कें खाली हैं, हवा ठंडी है और एक लड़का अपने कमरे की लाइट बंद करके छत को देख रहा है। उसके हाथ में फोन है, लेकिन जिस इंसान के रिप्लाई का वो इंतजार कर रहा था वो ऑनलाइन होकर भी रिप्लाई नहीं कर रहा। उसकी आंखों में दर्द है, लेकिन सबसे बड़ा दर्द रिजेक्शन का नहीं है। सबसे बड़ा दर्द ये है कि मैंने इतना सब किया फिर भी मैं इनफ क्यों नहीं था। और शायद तुम भी कभी न कभी उसी कमरे में बैठे हो, अंधेरे में, चुपचाप, अपने आप से लड़ते हुए, क्योंकि तुम हमेशा अच्छे रहे। तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, तुम हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहे, तुमने हमेशा दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व की। लेकिन बदले में तुम्हें मिला साइलेंस, तुम्हें मिला डिसरिस्पेक्ट, तुम्हें मिला बिट्रेयल। और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक सवाल पैदा हुआ, क्या अच्छा होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है? द मेकिंग ऑफ अ नाइस गाय। कोई लड़का पैदा होते ही नाइस गाय नहीं बनता, उसे बनाया जाता है। बचपन से जब वो रोता है तो कहा जाता है, गुड बॉयज डोंट गेट एंग्री। जब वो अपनी बात रखना चाहता है तो कहा जाता है, ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ। जब वो किसी को मना करना चाहता है तो उसे गिल्ट फील करवाया जाता है। धीरे धीरे वो सीख जाता है कि अगर उसे प्यार चाहिए तो उसे हमेशा अच्छा बनना पड़ेगा, और यहीं से उसकी असली पर्सनालिटी मरना शुरू हो जाती है। वो मास्क पहन लेता है, अ फेक स्माइल, एक नकली पर्सनालिटी, एक ऐसा वर्जन जो सिर्फ लोगों को खुश रखने के लिए एग्जिस्ट करता है। लेकिन सुनो, जब कोई आदमी अपनी रियल आइडेंटिटी दबा देता है तो अंदर ही अंदर रिजेंटमेंट पैदा होने लगता है, और यही रिजेंटमेंट बाद में पेन बनता है। Why nice guys get ignored? अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो, लोग तुम्हारी सैक्रिफाइसेस रिमेंबर नहीं रखते, लोग सिर्फ तुम्हारी वैल्यू देखते हैं। और जब तुम हर समय अवेलेबल रहते हो तो लोग तुम्हें वैल्यूएबल नहीं समझते, तुम प्रिडिक्टेबल बन जाते हो। और ह्यूमन साइकोलॉजी प्रिडिक्टेबल चीजों से जल्दी बोर हो जाती है। सोचो, अगर कोई इंसान हर समय तुम्हारे लिए मौजूद हो, हर समय तुम्हारी बात माने, हर समय तुम्हें अटेंशन दे, तो कुछ समय बाद तुम उसे स्पेशल मानना बंद कर दोगे, क्योंकि मिस्ट्री खत्म हो चुकी होगी, स्कैर्सिटी खत्म हो चुकी होगी, और अट्रैक्शन हमेशा स्कैर्सिटी में ग्रो करता है। नाइस गाइज की सबसे डेंजरस हैबिट क्या होती है? वैलिडेशन एडिक्शन। वो हर चीज दूसरों की अप्रूवल के लिए करते हैं। नई शर्ट, अप्रूवल के लिए। गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, अप्रूवल के लिए। हेल्प करना, अप्रूवल के लिए। प्रॉब्लम ये नहीं कि वो अच्छे हैं, प्रॉब्लम ये है कि उनकी पूरी सेल्फ वर्थ दूसरों के रिएक्शंस पर डिपेंड करती है। और जिस आदमी की सेल्फ वर्थ दूसरों के हाथ में होती है वो कभी मेंटली फ्री नहीं हो सकता, क्योंकि लोग बदलते रहते हैं। आज जो तुम्हें प्यार करते हैं कल वही तुम्हें इग्नोर कर सकते हैं। द फियर ऑफ रिजेक्शन। नाइस गाइज रिजेक्शन से डरते हैं, इतना डरते हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी फेक बिहेवियर में जी देते हैं। वो ना नहीं बोलते, वो कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करते हैं, वो अपनी रियल फीलिंग्स छुपाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि लोग उन्हें छोड़ देंगे। लेकिन सुनो ध्यान से, जिस रिलेशनशिप को बचाने के लिए तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सैक्रिफाइस करनी पड़े, वो रिलेशनशिप पहले से डेड है। ह्यूमन बीइंग्स वर्ड से ज्यादा एनर्जी फील करते हैं। अगर तुम अंदर से डेस्परेट हो तो लोग उसे महसूस कर लेते हैं। अगर तुम अटेंशन के भूखे हो तो लोग उसे महसूस कर लेते हैं। अगर तुम खुद को इनफ नहीं समझते तो दुनिया भी तुम्हें इनफ नहीं समझेगी। यही रीजन है कि कुछ लोग ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं बिना ज्यादा कोशिश किए, क्योंकि उनके अंदर डेस्परेशन नहीं होती, उनके अंदर काम कॉन्फिडेंस होता है। और कॉन्फिडेंस हमेशा लाउड नहीं होता, कभी कभी कॉन्फिडेंस साइलेंस होता है। पीपल प्लीजिंग शुरुआत में हार्मलेस लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह एडिक्शन बन जाता है। तुम हर समय दूसरों की इमोशंस मैनेज करने लगते हो। कौन नाराज हो जाएगा, कौन अपसेट हो जाएगा, कौन तुम्हें छोड़ देगा। तुम्हारा पूरा फोकस खुद से हटकर लोगों पर चला जाता है। और सबसे डेंजरस बात, तुम खुद को भूल जाते हो। तुम्हें याद ही नहीं रहता कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारी रियल पर्सनालिटी क्या है, तुम्हारे ओन गोल्स क्या हैं, क्योंकि तुम पूरी जिंदगी दूसरों के एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने में लगा चुके हो। द मोमेंट ही रियलाइजेस द ट्रूथ, फिर एक दिन कुछ होता है, शायद बिट्रेयल, शायद हार्ट ब्रेक, शायद डिसरिस्पेक्ट। और पहली बार उस नाइस गाय की आंखें खुलती हैं। उसे रियलाइज होता है कि मैं जिन लोगों के लिए खुद को मार रहा था उन्हें मेरी उतनी परवाह थी ही नहीं। और यही मोमेंट डेंजरस होता है,
क्योंकि यही पेन ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत बन सकता है। Yeah, permanent depression की. The difference between a good man and a weak man. समाज ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। गुड मैन और वीक मैन सेम नहीं होते। वीक मैन कॉन्फ्रंटेशन से डरता है। गुड मैन जरूरत पड़ने पर कॉन्फ्रंटेशन कर सकता है। वीक मैन बाउंड्रीज नहीं बनाता। गुड मैन बाउंड्रीज बनाता है। वीक मैन अप्रूवल मांगता है। गुड मैन खुद को अप्रूव करता है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया वीकनेस को कभी रिस्पेक्ट नहीं करती। अब एक डार्क ट्रूथ, इसे बहुत कम लोग एक्सेप्ट करेंगे। कई बार विमेन नाइस गाइज को इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो अपनी पूरी दुनिया रिलेशनशिप के अराउंड बना लेते हैं। उनका फोकस खत्म हो जाता है, उनका एम्बिशन खत्म हो जाता है, उनका मिस्ट्री खत्म हो जाती है, और अट्रैक्शन धीरे धीरे मरने लगता है। क्योंकि अट्रैक्शन नीडीनेस में नहीं सर्वाइव करता, अट्रैक्शन फ्रीडम में सर्वाइव करता है, कॉन्फिडेंस में सर्वाइव करता है, पर्पस में सर्वाइव करता है। एक आदमी सबसे डेंजरस कब बनता है? जब उसे लोगों को खोने का डर खत्म हो जाता है, जब वो डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करना बंद कर देता है, जब वो क्वाइटली वॉक अवे करना सीख जाता है। और सुनो, वॉकिंग अवे वीकनेस नहीं होती, कई बार यही सबसे पावरफुल मूव होता है। क्योंकि जिस जगह तुम्हारी वैल्यू नहीं हो, वहां रुकना सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। Deep emotional music. ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अकेलेपन से शुरू होती है। जब एक आदमी खुद को रीबिल्ड करना शुरू करता है, तो शुरुआत में उसे लोनलीनेस फील होती है, क्योंकि वो पहली बार लोगों की वैलिडेशन के बिना जी रहा होता है। पहली बार वो साइलेंस सुन रहा होता है। पहली बार वो खुद को जानने की कोशिश कर रहा होता है। और यही फेज सबसे पेनफुल होता है, लेकिन यही फेज उसे मेंटली स्ट्रांग भी बनाता है। द राइज ऑफ अ पावरफुल मैन। धीरे धीरे वो बदलना शुरू करता है। वो जिम जाना शुरू करता है, वो स्किल सीखना शुरू करता है, वो किताबें पढ़ना शुरू करता है, वो खुद पर फोकस करना शुरू करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो अप्रूवल की भीख मांगना बंद कर देता है। अब उसे हर किसी को इंप्रेस नहीं करना, अब उसे हर किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, अब उसे सिर्फ खुद को बिल्ड करना है। और उसी मोमेंट उसकी एनर्जी बदल जाती है। Silence creates power. पावरफुल लोग हर बात प्रूव नहीं करते, हर बात एक्सप्लेन नहीं करते, हर इंसल्ट का जवाब नहीं देते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी वैल्यू क्या है। लेकिन इनसिक्योर लोग हर समय खुद को जस्टिफाई करते रहते हैं, और यही इनसिक्योरिटी उनकी वीकनेस एक्सपोज कर देती है। याद रखना, साइलेंस बहुत पावरफुल वेपन है। Never lose your kindness. अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हार्टलेस बन जाना है। नहीं, काइंड रहो, लेकिन वीक मत बनो। रिस्पेक्टफुल रहो, लेकिन डेस्परेट मत बनो। हेल्पफुल रहो, लेकिन खुद को डिस्ट्रॉय करके नहीं। क्योंकि सबसे डेंजरस आदमी वो होता है जो दिल से अच्छा हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर कोल्ड भी बन सके। अगर तुम हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करोगे, तो एक दिन खुद अपनी जिंदगी में साइड कैरेक्टर बन जाओगे। इसलिए आज एक फैसला लो, अब से तुम अच्छे रहोगे, लेकिन कमजोर नहीं। तुम प्यार करोगे, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर नहीं। तुम हेल्प करोगे, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। क्योंकि जिंदगी सिर्फ उन्हीं लोगों को रिस्पेक्ट देती है जो खुद की रिस्पेक्ट करना जानते हैं। Outro music slowly rises. अगर ये वीडियो तुम्हारी आंखें खोल रही है, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जुड़ जाओ हनुमान बुक्स रीडर परिवार के साथ। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम आदमी को मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। एक समय के बाद वो लड़का बदलने लगा। अब वो पहले जैसा नहीं था। पहले वो हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करता था, अब नहीं। पहले वो हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने भागता था, अब नहीं। पहले उसे डर लगता था कि लोग उसे छोड़ देंगे, लेकिन अब उसे पहली बार समझ आने लगा था कि जो लोग सिर्फ मेरी अवेलेबिलिटी की वजह से मेरे साथ हैं, वो कभी मेरे अपने थे ही नहीं। और यही रियलाइजेशन एक आदमी की जिंदगी बदल देती है। Respect is not given, it is taken. दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हमेशा परमिशन मांगते रहते हैं, दूसरे वो जो क्वाइटली अपनी जगह बना लेते हैं। नाइस गाइज पहली कैटेगरी में आते हैं। वो हर समय अप्रूवल मांगते हैं। क्या मैं ठीक हूं? क्या लोग मुझे पसंद करते हैं? क्या मैं इनफ हूं? लेकिन पावरफुल लोग वैलिडेशन नहीं मांगते, क्योंकि उन्हें पता होता है उनकी वैल्यू किसी दूसरे इंसान की ओपिनियन से तय नहीं होती। और यही कॉन्फिडेंस रिस्पेक्ट क्रिएट करता है। वाई पीपल टेस्ट यू। सुनो ध्यान से, लोग हमेशा तुम्हारी बाउंड्रीज टेस्ट करेंगे। हमेशा कोई तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगा, कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा, कोई मैनिपुलेट करेगा,
कोई गिल्ट ट्रैप में डालने की कोशिश करेगा। और अगर तुम हर बार टॉलरेट करोगे तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें वीक मान लेंगे। Human psychology simple है. People do what you allow. अगर तुम खुद अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। The science of scarcity. किसी भी चीज की वैल्यू कब बढ़ती है? जब वो रेयर हो। गोल्ड वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि रेयर है। डायमंड्स वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि हर जगह नहीं मिलते। और यही रूल ह्यूमंस पर भी अप्लाई होता है। अगर तुम हर समय अवेलेबल हो तो लोग तुम्हें ऑर्डिनरी समझेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में पर्पस है, फोकस है, डिसिप्लिन है तो तुम्हारी प्रेजेंस वैल्यूएबल बन जाती है। याद रखना, डेस्परेशन अट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय कर देती है। नाइस गाइज की एक और डेंजरस हैबिट होती है Over explaining. वो हर बात एक्सप्लेन करते रहते हैं। मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने ऐसा इसलिए किया, प्लीज मुझे गलत मत समझो। लेकिन पावरफुल लोग हर समय खुद को जस्टिफाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर इंसान उन्हें समझने वाला नहीं है। और ये परफेक्टली ओके है। जब तुम हर किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हो तो अननोइंगली तुम अपनी पावर खो देते हो। Why इमोशनली वीक men गेट यूज्ड? इमोशनली वीक आदमी सबसे ज्यादा मैनिपुलेट होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अकेले रहने से डर लगता है। और जिस इंसान को लोनलीनेस का डर होता है वो टॉक्सिक पीपल भी टॉलरेट करने लगता है। वो डिसरिस्पेक्ट सह लेता है, लाइज सह लेता है, बिट्रेयल सह लेता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे खोने का डर है। लेकिन सुनो, better to be alone than to lose yourself trying to keep fake people in your life. डिटैचमेंट कोल्डनेस नहीं है। Detachment emotional control है। जब तुम इमोशनली डिटैच्ड होते हो तो लोग तुम्हें इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तुम रिएक्शंस पर कंट्रोल रखते हो। तुम इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेते। तुम अटेंशन के लिए डेस्परेट नहीं होते। और यही चीज तुम्हें मेंटली डेंजरस बनाती है। एक दिन वो लड़का चेसिंग बंद कर देता है। अब वो हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता। अब वो हर रिलेशनशिप बचाने नहीं भागता। अब वो सिर्फ खुद को बिल्ड कर रहा है। और फनी थिंग, जैसे ही उसने लोगों का पीछा करना छोड़ा, लोग खुद उसकी तरफ आने लगे। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस मैग्नेटिक होता है और डेस्परेशन रिपल्सिव। अब एक पेनफुल ट्रूथ सुनो, बहुत सारे लोग तुम्हें तब तक प्यार करेंगे जब तक तुम यूजफुल हो, जब तक तुम अटेंशन दे रहे हो, जब तक तुम हेल्प कर रहे हो, जब तक तुम इमोशनली अवेलेबल हो। लेकिन जिस दिन तुम बाउंड्रीज बनाओगे, कुछ लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। और ये अच्छी बात है, क्योंकि फेक कनेक्शंस टूटने जरूरी हैं। जब नाइस गाइज रिपीटेडली हर्ट होते हैं तो उनके अंदर बिटरनेस पैदा होने लगती है। वो सोचने लगते हैं, दुनिया खराब है, कोई लॉयल नहीं है, अब मैं भी कोल्ड बन जाऊंगा। लेकिन सुनो, पेन तुम्हें बेटर भी बना सकता है या बिटर भी। चॉइस तुम्हारी है। इमोशनली स्ट्रांग आदमी अपनी फीलिंग्स को समझता है, लेकिन फीलिंग्स का स्लेव नहीं बनता। अगर उसे एंगर फील होता है तो वो इंपल्सिव होकर डिस्ट्रक्शन नहीं करता। अगर उसे सैडनेस फील होती है तो वो खुद को कंप्लीटली लूज नहीं करता। सेल्फ कंट्रोल रियल पावर है, और बिना इमोशनल कंट्रोल के कोई आदमी ट्रूली डेंजरस नहीं बन सकता। कुछ लोग कमरे में एंटर करते ही रिस्पेक्ट गेन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी काम होती है। वो अननेसेसरीली लाउड नहीं होते। वो अटेंशन के लिए परफॉर्म नहीं करते। उनकी साइलेंस ही कॉन्फिडेंस दिखाती है। लेकिन इनसिक्योर लोग हर समय खुद को प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं, और यही चीज उनकी वीकनेस एक्सपोज कर देती है। द शिफ्ट इन आइडेंटिटी। एक समय था जब वो लड़का खुद को दूसरों की नजरों से देखता था। अगर लोग खुश हैं तो वो वैल्यूएबल है, अगर लोग इग्नोर कर रहे हैं तो वो वर्थलेस है। लेकिन अब उसकी आइडेंटिटी बदल चुकी थी। अब उसकी सेल्फ वर्थ दूसरों की ओपिनियंस पर डिपेंड नहीं करती। अब उसे खुद की वैल्यू पता है, और यही मोमेंट ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करता है। नाइस गाइज हमेशा क्लोजर चाहते हैं। उसने ऐसा क्यों किया? वो बदल क्यों गई? मैं इनफ क्यों नहीं था? लेकिन रियलिटी, कई बार तुम्हें क्लोजर कभी नहीं मिलेगा। और यही लाइफ है। हर क्वेश्चन का आंसर नहीं होता, कभी कभी साइलेंस ही आंसर होता है। अपनी जिंदगी इतनी स्ट्रांग बनाओ कि तुम्हें किसी के अप्रूवल की जरूरत ही न पड़े। अपने गोल्स पर काम करो, अपने बॉडी पर काम करो, अपने फाइनेंसेस पर काम करो, अपने माइंडसेट पर काम करो। क्योंकि जब आदमी पर्पस ड्रिवन बन जाता है तब वो इमोशनली डिपेंडेंट नहीं रहता। द फाइनल वार्निंग, अगर तुम हमेशा नाइस गाय बने रहोगे तो लोग तुम्हें यूज करते रहेंगे। अगर तुम बाउंड्रीज नहीं बनाओगे तो लोग तुम्हारी एनर्जी खत्म कर देंगे। अगर तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो दुनिया भी नहीं करेगी।
लेकिन जिस दिन तुमने खुद को चूज करना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अब से No more begging for attention. No more chasing. No more sacrificing your self-respect for temporary love. अब सिर्फ ग्रोथ, अब सिर्फ डिसिप्लिन, अब सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये वीडियो तुम्हारी सोच बदल रही है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ हनुमान बुक्स रीडर परिवार के साथ, क्योंकि यहां हम आदमी को मेंटली अनब्रेकेबल बनाते हैं। Stay calm. Stay silent. Stay powerful. कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में लेसन बनकर आते हैं और कुछ लोग तुम्हें तोड़ने के लिए। लेकिन सबसे डेंजरस चीज हार्ट ब्रेक नहीं होती, सबसे डेंजरस चीज होती है अपने आप को खो देना। और यही मिस्टेक ज्यादातर नाइस गाइज करते हैं। वो धीरे धीरे अपनी पूरी आइडेंटिटी दूसरों के हाथों में दे देते हैं। उनकी खुशी दूसरों पर डिपेंड करने लगती है, उनकी सेल्फ वर्थ दूसरों के अटेंशन पर डिपेंड करने लगती है। और जिस दिन अटेंशन कम होता है वो अंदर से टूटने लगते हैं। लेकिन सुनो, ये दुनिया इमोशनली वीक लोगों के लिए आसान नहीं है। ये दुनिया तुम्हारी काइंडनेस को रिवॉर्ड नहीं करती। ये दुनिया स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करती है। और स्ट्रेंथ का मतलब क्रूअल होना नहीं है। स्ट्रेंथ का मतलब है अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना, अपने स्टैंडर्ड्स पर खड़े रहना, अकेले चल पाने की हिम्मत रखना और जरूरत पड़ने पर ना बोल पाना। क्योंकि जिस इंसान के पास बाउंड्रीज नहीं होती, उसके पास आइडेंटिटी भी नहीं बचती। एक समय था जब तुम हर किसी को खुश करना चाहते थे, तुम हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करते थे, तुम हर किसी के लिए अवेलेबल रहते थे। तुम्हें डर लगता था कि अगर तुमने ना बोल दिया तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन अब तुम्हें समझ आ चुका है कि जो लोग सिर्फ तुम्हारी अवेलेबिलिटी की वजह से तुम्हारे साथ थे, वो कभी तुम्हारे अपने थे ही नहीं। रियल पीपल तुम्हारी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करते हैं, फेक पीपल तुम्हारी बाउंड्रीज से नाराज हो जाते हैं। और यही फर्क पहचानना मैच्योरिटी है। अब तुम बदल रहे हो धीरे धीरे। तुम अब हर किसी को एक्सप्लेन नहीं करते, हर इंसल्ट पर रिएक्ट नहीं करते, हर रिलेशनशिप बचाने नहीं भागते, क्योंकि तुम्हें रियलाइज हो चुका है कि सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर मिला प्यार असल में प्यार होता ही नहीं। और सुनो, दुनिया में सबसे डेंजरस आदमी वो नहीं होता जो हर समय गुस्से में रहे। सबसे डेंजरस आदमी वो होता है जो काम हो, जो साइलेंस में काम करे, जो इमोशनली स्टेबल हो, जो अकेले रह सके। क्योंकि जिस आदमी को अकेलेपन से डर नहीं लगता, उसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। अब तुम वैलिडेशन नहीं ढूंढते, अब तुम्हें हर किसी का अटेंशन नहीं चाहिए, अब तुम्हें खुद को प्रूव करने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी बदल चुकी है। अब तुम्हारा फोकस लोगों पर नहीं, खुद पर है। जिम, माइंडसेट, मनी, डिसिप्लिन, पर्पस और फनी थिंग, जैसे ही तुमने खुद को बिल्ड करना शुरू किया, दुनिया ने तुम्हें डिफरेंटली ट्रीट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, कॉन्फिडेंस महसूस होता है तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में, तुम्हारी साइलेंस में। लेकिन याद रखना, कोल्ड बनना सोल्यूशन नहीं है, हार्टलेस बनना सोल्यूशन नहीं है। असल पावर बैलेंस में है। दिल से अच्छा रहना, लेकिन जरूरत पड़ने पर स्ट्रांग भी बनना। किसी से प्यार करना, लेकिन खुद को खोकर नहीं। किसी की मदद करना, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सैक्रिफाइस करके नहीं। क्योंकि अगर तुम हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी दोगे, तो एक दिन तुम खुद अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा बन जाओगे। और जिंदगी बहुत छोटी है खुद को साइड कैरेक्टर बनाने के लिए। तो आज, अभी, यहीं एक फैसला लो। अब से तुम चेस नहीं करोगे, तुम बेग नहीं करोगे, तुम किसी के अप्रूवल के लिए खुद को चेंज नहीं करोगे। अब से तुम अपनी जिंदगी बिल्ड करोगे, अपना एम्पायर बिल्ड करोगे, अपना माइंडसेट बिल्ड करोगे और इतना स्ट्रांग बनोगे कि तुम्हारी प्रेजेंस ही रिस्पेक्ट क्रिएट करे। क्योंकि अंत में लोग तुम्हारी काइंडनेस याद नहीं रखते, लोग याद रखते हैं तुमने खुद को कितना वैल्यू किया। और याद रखना, अ वीक मैन सीक्स वैलिडेशन बट अ पावरफुल मैन क्रिएट्स वैल्यू। तो उठो, अपने अंदर के वीक नाइस गाय को खत्म करो और उस आदमी को जगाओ जो साइलेंस में डेंजरस बनता है। अगर ये वीडियो तुम्हारी सोच बदल गई तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ हनुमान बुक्स रीडर परिवार के साथ। क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम आदमी को मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। स्टे साइलेंट, स्टे फोकस्ड, स्टे पावरफुल।